त्रिकोणमिति के कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास 10 में जो है त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें जो है हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों को देखेंगे। 4 सिद्ध करने वाले प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें एनसीईआरटी के जो 10 सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उसमें से 6 बताया जा चुका है, जिसमें से 7वें प्रश्न को जो है हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न जो है सिद्ध करने वाला वो है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। सिद्ध करने के लिए जो है लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड को जो है कैलकुलेट करके हमें राइट हैंड साइड लाना होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब कॉस थीटा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इसके पहले भी बताया था कि सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है साइन कॉस में बदलना। तो यहाँ पहले से ही ये साइन कॉस में है तो यहाँ हमें साइन कॉस में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि ये साइन थीटा साइन क्यूब थीटा यहाँ कॉमन हमें दिख रहा है। भिन्न का जोड़ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये अलग अलग भिन्न नहीं है, एक ही भिन्न में है सब अंश और हर। यहाँ जो है कॉमन है साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा है और यहाँ साइन थीटा है। तो एक साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा तो ये 2 का 2 रहेगा और साइन क्यूब थीटा है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक साइन थीटा निकल गया बटा। अब देखिए हर में देखते हैं तो कॉस क्यूब थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा है तो एक कॉस थीटा यहाँ कॉमन है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो कॉस थीटा जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस थीटा निकलेगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 का 2 रहेगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से कॉस थीटा निकल गया तो क्या बचेगा तो आपका बचेगा 1। ठीक है, आगे देखिए हमें लाना है यहाँ पर टेन थीटा। देखिए प्रश्न में देखिए प्रश्न को देखते हुए हमें सिद्ध करना होता है। तो यहाँ टेन थीटा लाना है और यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो हमारा टेन थीटा तो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जितने भी ये पद दिए गए हैं है ना, ये कट के खत्म होना चाहिए। तो वही हमें करना है। चलिए हम उसे कटा के खत्म करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा का साइन थीटा। अब देखिए इसके लिए करना क्या होगा, ये साइन में है और नीचे वाला जो पद है ये किस में है कॉस में। अगर दोनों एक में हो जाए मतलब साइन कॉस में हो जाए तो दोनों कॉस कॉस हो जाएगा, या फिर कॉस को साइन में बदल दें तो भी ये दोनों साइन साइन हो जाएगा, कट जाएगा। तो या तो हम साइन को कॉस में बदलें या कॉस को किस में बदले साइन में। तो चलिए इसमें हम कॉस को ही साइन में बदल देते हैं। तो ऊपर जो लिखा है वो लिख देते हैं जो कहते हो। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है बटा कॉस थीटा और हमें चेंज करना है तो यहाँ बड़ा कोष्ठ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है कोष्ठ में रखना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है तो इसके पहले भी मैं सूत्र बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं -1 बड़े कुछ से बंद कर लेते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बड़े कोष्ठ का प्रयोग खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा कोष्ठ जो है यहाँ टूट जा रहा है। तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 से साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अब -1 का -1। आगे बढ़ा लेते हैं एक लाइन। साइन थीटा का साइन थीटा ये 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा का कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका देखिए 2 में से 1 घट जाएगा, 2 और 1 का तो कैलकुलेशन हो सकता है ना।
तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों सेम सेम हो गया तो कट जाएगा। अब क्या बच गया आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और हमें वो कटाना ही था क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो बराबर क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड, इतना ही लाना था। देखिए राइट हैंड साइड आ गया, यानी ये प्रश्न जो है सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वें प्रश्न दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। पहले जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, राइट। सबसे पहला हमारा जो काम होता है इन प्रश्नों को बनाने के लिए वो होता है हमें साइन कॉस में जो है जो संभव हो बदल सके, मतलब जो बदलने वाला हो बदल सके। लेकिन यहाँ हम अभी जो है साइन कॉस में नहीं बदलेंगे, अभी जो है इसका होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी पे जो है हमें तोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है कॉसेक ए है, तो ये हो गया कॉसेक ए का होल स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो ये किसका होल स्क्वायर हुआ, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। साइन ए आपका ए हो गया, कॉसेक ए आपका क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार जो है हम कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर निकालते हैं, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो ये भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए क्या होगा इतना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका भी कर दिया गया और इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ हमें देखना है कि क्या कोई सूत्र इसमें बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए सूत्र कई जगह, देखिए साइन स्क्वायर a यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर a, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। तो इसको एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, राइट, एक साथ लिख दिए। अब इसके बाद जो है कॉसेक है तो कॉसेक लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए, इसको साथ में कर लेते हैं सेक स्क्वायर ए। इसके बाद से 2ab वाला जो बचा है वो लिख लेते हैं, तब प्लस 2a का मान क्या है साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस थोड़ा क्रम से लिख देते हैं ताकि हमें जो है समझने में सुविधा होगी कॉस ए इंटू सेक ए, राइट। अब देखिए उन्हीं सारे पदों को लिखा गया है लेकिन एक क्रम में करके लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा एक लिख दिया गया। आगे देखिए ये कॉसेक स्क्वायर ए, राइट, कॉसेक स्क्वायर ए, और जो सिद्ध करके लाना है हमें राइट हैंड साइड, इसमें कहीं कॉसेक नहीं है, टेन है और क्या है ये कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉट में होता है और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला किसमें होता है टेन में, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का जो है मान रखना है। तो यहाँ तो एक हो गया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है वहां हमने लिखा है क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और देखिए जो सिद्ध करके लाना है उसमें कॉट स्क्वायर मौजूद है, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठता है और लगाना है, ठीक है। प्लस अब देखिए सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है।
अब जो है यहां तक काम हो गया हमारा। अब देखिए 2 sin a, अब इसको भी देखते हैं। 2 sin a इंटू कौन सी, कौशिक ए। और देखिए ये फॉर्मूला होता है, कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो हम कौशिक के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/sin a। क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। या फिर ऐसे भी फॉर्मूला होता है sin a इंटू कौशिक ए, जिसका मान कितना होता है, 1। क्या होता है, 1, तो लिख सकते हैं। प्लस यहाँ भी 2 cos, यहाँ पर सेक है, सेक किसका उल्टा होता है, cos का। तो हम सेक के बदले 1/cos a लिख सकते हैं। cos a से cos a कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो यहाँ भी 2 गुए कौन सी, 1। अब देखिए 1 1 कितना हो गया, 2। 1 1 2 नहीं 3 हो गया। देखिए 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया, 3। यहां तक 3 हो गया, 7 लाना है, आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस ये cot स्क्वायर ए, आप प्लस tan स्क्वायर ए, हम tan स्क्वायर ए को पहले लिख देते हैं। आई 2 एकम क्या हो जाएगा, 2, और फिर ये 2 एकम 2 हो गया, 2 2 4 और 4 और 3 कितना हो गया, 7 भी आ गया। और 10 को पहले लिख देते हैं, पहले बाद में लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, जो सिद्ध करना है वो आ गया, यानी राइट हैंड साइड जो है प्राप्त हो गया। देखिए राइट हैंड साइड जो है इतना ही लाना था, तो राइट हैंड साइड जो है प्राप्त हो गया, यानी ये प्रश्न जो है क्या हो गया। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, कौशिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस cot a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका कौशिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कौशिक कॉस ए, राइट। अब इसको लेके चलना है और हमें लाना है 1/tan a प्लस cot a, ठीक है, तब सिद्ध होगा। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि सबसे पहले हमें पदों को जो है साइन कॉस में बदलना होता है। तो एक तो साइन में है, यहाँ भी कॉस में है, लेकिन बाकी 2 बदल सकता है, तो इसे जो है हम साइन कॉस में बदलते हैं। तो कौशिक ए जो होता है, कौशिक साइन का उल्टा होता है, तो कौशिक के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/sin a माइनस पहले से है साइन ए, राइट। और यहाँ देखिए सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/cos a और माइनस कौन सी, cos a, ठीक है। अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न का घटाव कर लेते हैं। तो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना होगा, साइन ए। सिंपल ये भिन्न का घटाव है, 1 1 कम 1 हो जाएगा, माइनस साइन ए का साइन ए में गुणा होगा तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू, अब यहां भी उसी प्रकार कर लेते हैं, cos a एलसीएम हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए। सिंपल भिन्न का घटाव है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां हमें लाना है 1/tan, tan में लेके आना है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए। अब देखिए ये फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो आप अगर cos स्क्वायर ए निकालते हैं तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए। अब बट्टा ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। गुणा को सटा देते हैं। अब देखिए यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए जाके घटेगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा ये cos ए का cos ए, ठीक है। तो एगो cos ए से एगो cos कट जाएगा, एगो यहाँ पर देखिए कहीं गलत मिस्टेक लिखा गया, यहाँ साइन ए होना चाहिए। तो साइन ए से आपका स्क्वायर कट जाएगा, यानी एक साइन ए बचेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो क्या बच गया, cos ए इंटू साइन ए। अब इसके आगे जो है कोई कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है ना, यानी हम इसको लेकर जो है राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंच सकते, पहुंचेंगे भी तो काफी कठिनाई होगा, बनाने में समस्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को भी लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आ जाएगा इतना ही, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितना है उतना ही आपका राइट हैंड साइड भी होगा, तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड को भी लेके चलते हैं।
तो राइट हैंड साइड कितना है 1/10 है, 1/10 है प्लस कौन सी कॉट ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, चीजों को जो है कॉस और साइन में बदलना होता है। और यहाँ पे देखिए हमें जो लाना है लेफ्ट हैंड साइड आया है वो आया है आपका कॉस ए इंटू साइन ए, इतना ही लेके आना है। तो इससे हम साइन कॉस में बदल दे तो अच्छा होगा। और टेन का और कॉट का फॉर्मूला जो है साइन कॉस में होता ही है, तो लिखते हैं 1/10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बटा कौन सी कॉस ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए बटा क्या साइन ए, बिल्कुल होता है। अच्छा तो 1 बटा एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में कॉमन कुछ तो है नहीं, तो गुणा ही इनका एलसीएम होगा, तो गुणा में लिख दिए हैं, साइन को पहले और कॉस को बाद में लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर आप ध्यान देना चाहें तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो साइन ए मर्थ में जाएगा। वैसे भी आप भिन्न का जो पढ़े हैं कि जिसका जो है गुणा करके एलसीएम निकाल जाता है उसका तिरछा तिरछी जो है गुणा कर सकते हैं, करेंगे ना। तो साइन ए से साइन ए में होगा तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, आप प्लस ये कॉस ए से कॉस में होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। अच्छा 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, अभी पहुंचते आ रहा है ना जी, तो 1 अब बटा ये क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर वाला भिन्न 1 है अकेले, तो 1 का 1 और नीचे वाला भिन्न जो है उलटता है, तो ये हर वाला कहाँ जाएगा अंश में, तो साइन ए इंटू कौन सी कॉस ए अब बट्टा 1, तो 1 से कोई फर्क पड़ता है, तो ये आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। और देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही आया था, अरे ये साइन पहले और कॉस बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जितना आया उतना ही आपका राइट हैंड साइड आया, यानी ये सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रमाणित हो गया। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए सिद्ध करने वाले प्रश्नों में अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन में जो है इसमें 3 साइड दिया हुआ है, वैसे तो साइड 2 ही होता है लेकिन मानना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये जो है 1 - 10 ए बटा 1 + कॉट ए का होल स्क्वायर ये हो जाएगा MHS मिडिल हैंड साइड, हालांकि होता नहीं है लेकिन उसको मान लिया जाएगा मिडिल हैंड साइड। ये बराबर के बाद जो है आपका ये 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब तीनों को हम लेके चलेंगे और देखेंगे कि तीनों बराबर है कि तीनों बराबर हो जाएगा, तो सिद्ध हो गया कि तीनों आपस में क्या है बराबर है। सिद्ध करने में करना क्या होता है, जो ये दिया हुआ है ना सबको बता देना है कि क्या है बराबर है। देखने से लगता है कि ये अलग है, ये अलग है और ये क्या है अलग है, लेकिन हमें सिद्ध करने में क्या करना होता है कैलकुलेट करके लाना होता है कितना, तीनों को एक ही दिखा देना होता है, तब पता चलता है कि ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, यानी सिद्ध हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + क्या कॉट स्क्वायर ए। देखिए सबसे पहले ध्यान देना होगा हमें साइन कॉस में जो है पदों को बदलना है। यहाँ tan है और कॉट है, बदल सकता है साइन और कॉस में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग हो सकता है। मुख्य फॉर्मूला एक होता है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। तो लिख लेते हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए अब बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी ध्यान में होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फिर हमें साइन कॉस में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहां से कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, अगर फॉर्मूला मिलेगा तो फिर वापस इतना ही आ जाएगा, तो इसके आगे हमें साइन कॉस में चीजों को बदलना पड़ेगा। तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो सेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक किसका उल्टा होता है तो साइन का उल्टा होता है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। क्लियर है। तो अब देखिए ये 1/cos स्क्वायर ए का 1/cos स्क्वायर ये उल्टेगा तो साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 1। अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर
ए, ये कॉस स्क्वायर ए एकम कॉस स्क्वायर ए। आप सभी जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए। देखिए राइट हैंड साइड उतना है तो आ भी जा रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर है तो रहेगा स्क्वायर। तो ये आपका आ गया कौन चीज, राइट हैंड साइड के बराबर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर दिया। अब किसको करना है, राइट हैंड साइड को। चलिए हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को नहीं, मिडिल हैंड साइड को, MHS को। किसको, MHS। आपका ये MHS हो जाएगा। अच्छा तो ये हो गया 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का क्या है बाबू, होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर होल स्क्वायर कर देना 1 प्लस टेन ए का और 1 माइनस कॉट ए का, तो अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे टेन ए पे स्क्वायर था, पूरा का होल स्क्वायर नहीं था, ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम जो होगा साइन कॉस में बदलना, तो वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए नहीं है। अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर होता भी तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। किसका होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का। तो बातों को हमें समझना पड़ेगा कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 माइनस आई कॉट किसका कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए बटा साइन ए। मतलब टेन ए के उल्टा क्या होता है, कॉस ए। देख लीजिए यहाँ साइन ए बटा कॉस ए, यहाँ कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर रखेंगे। अब ऊपर एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए। आइए नीचे हो जाएगा साइन ए एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए। ऊपर मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस ए से एक में होगा तो कितना होगा, कॉस ए। क्या होगा बाबू, कॉस ए। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको उलटते हैं तो ये कॉस ए माइनस क्या है, ये साइन ए, राइट। अब बट्टा कॉस ए। आई नीचे वाला भिन्न उलटता है तो कहाँ जाएगा, साइन ए ऊपर, आई साइन ए माइनस कॉस ए कहाँ, नीचे। अब देखिए यहाँ देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा और कट जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए प्लस में हो जाएगा और कॉस ए किस में हो जाएगा, माइनस में। अब बराबर हो गया इसके बटा कॉस ए का कॉस ए, गुणे ये साइन ए का साइन ए अब बटा ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए। क्वेश्चन में लिख देते हैं तो ये सेम है, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। यहाँ से जो है स्क्वायर होगा तो हमें स्क्वायर रखना पड़ेगा। ये स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर रखना पड़ेगा, ये छूटना नहीं चाहिए। ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होना चाहिए, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब देखिए साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा क्या होता है, टेन ए। क्या होता है बबुआ, टेन ए। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे। तो माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और टेन ए का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी आया टेन स्क्वायर ए, MHS यानी मिडिल हैंड साइड भी आया आपका कितना, टेन स्क्वायर ए। और राइट हैंड साइड की बात करते हैं RHS, राइट हैंड साइड, वो भी आपका पहले से ही है टेन स्क्वायर ए। तो आप बताइए LHS, MHS और RHS तीनों आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर हो गया, दिखा दिए हम तो सिद्ध हो गया। तो इसलिए लिख देंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर MHS यानी मिडिल हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये जो है प्रमाणित हो गया। तो ये कुल जो है 10 प्रश्न सिद्ध करने वाले त्रिकोणमिति के थे जो हमने बताया।